सेकेंड पार्ट, अवक्षेप का बनना। इन रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप बनता है। तो देखते हैं, जब यह Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, ये लेड नाइट्रेट, तो जब पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में लेड नाइट्रेट डालते हैं तो इनके बीच अभिक्रिया होती है और पोटेशियम नाइट्रेट लेड आयोडाइड बनता है। ठीक है, लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप होता है। ठीक है, तो ये इसकी अभिक्रिया है। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। ये यहाँ अवक्षेप, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में है, तो प्रेसिपिटेट से इसी बात है, किस चीज़ में सॉल्युबल है नहीं तो सॉलिड है। ये Ki था, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, जैसा कि हम जानते हैं ये हैं अभिकारक और उत्पाद। दूसरी रिएक्शन देखते हैं। अब ये बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं। ये है बेरियम क्लोराइड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो बेरियम सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम सल्फेट बनता है। इनके नाम कैसे पढ़ेंगे ये हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, पर ऐसे हम देख सकते हैं इनके नाम। और हाइड्रोजन और क्लोराइड HCl, तो यह अभिक्रिया अभी संतुलित नहीं है, तो इसको ये संतुलित करके देख लेते हैं। बेरियम सल्फेट, अभी ये संतुलित है। ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप होता है, तो थोड़ा साफ लिख देते हैं। ठीक है, ये है श्वेत अवक्षेप। ठीक है,
ओके, तो ये अभिक्रिया भी संतुलित है। ऊपर वाले अभिक्रिया देख लेते हैं। 2 आयोडाइड, ये अभी संतुलित है। इन अभिक्रियाओं को संतुलित करना हम आगे देखेंगे। तो इसके एग्जाम्पल हमने देख लिए। अवक्षेप का बनना। तीसरा है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन के एग्जाम्पल हमको डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। जैसे हम एप्पल होता है, तो एप्पल को हम काट के रख देते हैं तो थोड़ी देर में उसका कलर चेंज हो जाता है। जैसा हमने देखा होगा कई बार, मतलब काला पड़ जाता है, एकदम सफेद जैसा होता है, काला पड़ जाता है चाकू हमने काट के उनको रख दिया तो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एप्पल होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होने के कारण उसका कलर चेंज होता है। ऑक्सीडाइज का मतलब है कि ऑक्सीजन से, वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। दूसरा केमनोफोर। केमनोफोर, इसको पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। जब इसका कलर पिंक होता है, तो जब इसकी अभिक्रिया सिट्रिक एसिड आपको पता ही होगा, नींबू से मिलता है, यानी लेमन। ओके, तो इसकी अभिक्रिया जब सिट्रिक एसिड से कराते हैं, या इसके विलयन में हमने सिट्रिक एसिड डाला, तो इसका कलर ये जो पिंक है ये धीरे धीरे गायब हो जाता है, और ये इसका विलयन रंगहीन हो जाता है। तो और ऐसा क्या हुआ, हमने सिट्रिक एसिड डाल दिया। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ओके, तो रंग में परिवर्तन। चौथा टेम्परेचर चेंज, यानी तापमान में परिवर्तन। ये इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो पहले घरों में क्या, जब सफ़ेदी की जाती थी तो उसमें चूने का यूज़ होता था। आजकल डिस्टेम्पर का यूज़ होने लगा है। तो चूना क्या है? लाइम, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। इसे लाइम भी कहते हैं। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड में जल डालते थे, यानी पानी डाल जाता है, ये सॉलिड होता है एक पत्ते की तरह। तो जब इसमें पानी डालते हैं तो इसका जो मतलब पानी का जो जिस भी हमने पात्र में इसको रखा है वो गर्म होने लगता है, इससे हीट निकलती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, यह है इसे लाइम वाटर भी कहते हैं। इसका सामान्य नाम है लाइम वाटर। तो ये दूधिया कलर का होता है।
वाइट। तो इसके अंदर जैसे हम अगर इसको लैब में देखेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो एक टुकड़ा है वो हमने एक टेस्ट ट्यूब में डाला। जब उसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो मतलब टेस्ट ट्यूब को हम पकड़ के देखते हैं तो टेस्ट ट्यूब गर्म होने लगती है। ये था टेम्परेचर बढ़ने का एग्जाम्पल। एक और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड। जब ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है ठीक है, जब इसकी अभिक्रिया अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड से कराते हैं तो ये बेरियम क्लोराइड अमोनिया तथा जल का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे अमोनिया गैस, ये लिक्विड है, गैस की फॉर्म में है, सॉलिड, ये भी सॉलिड। तो ये जब हम अभिक्रिया टेस्ट ट्यूब में देखेंगे तो इसमें टेम्परेचर कम हो जाता है, जो टेस्ट ट्यूब होगी वो धीरे धीरे ठंडी होने लगती है। तो ये थे तापमान परिवर्तन के एग्जाम्पल। आखिरी बचा है अवस्था परिवर्तन। एक चीज़ और बच रही है, ये हमारा पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा था। ये जो अभिक्रिया है इसमें हीट निकल रही है और इसमें हमें हीट देनी पड़ेगी। हीट को हम ऐसे ट्राइंगल से दिखाते हैं, ये हीट का सिंबल है। इसमें हमने हीट दी है तो वो अभिक्रिया जिसमें हीट निकलती है उसको हम ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है और इसमें ऊष्मा हमें देनी पड़ रही है, यानी ऊष्मा का शोषण हो रहा है। इसे हम ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया कहते हैं।